मैंने अभी 6 महीने पहले मैं कश्मीर गई थी और मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। श्रीनगर तो नाम हम सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कभी ये ख्याल में नहीं आया कि श्रीनगर का नाम श्रीनगर क्यों है। और बिल्कुल कश्मीर जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि मीडिया तो आप लोग जानते हैं मीडिया कितनी नेगेटिव रिपोर्ट्स देती है कश्मीर के बारे में। तो एक मन में एक डर होता है कि कश्मीर से हमारा क्या लेने देना, कश्मीर कोई दूसरी जगह है कोई वहाँ हम जाके क्या करेंगे। लेकिन कोविड का माहौल था, जैसा भी माहौल था, जो भी कारण से मुझे कश्मीर बुलाया गया। कश्मीर जब गई, कश्मीर में एक जगह है पहलगांव। मुझे कुछ आइडिया नहीं इन सब जगहों की। पहलगांव गई और पहलगांव में एक नदी चलती है, लिदर नदी। वहाँ से उसका एक एंड है जहाँ पर रुकती है, वहाँ से उसके आगे अमरनाथ की यात्रा होती है। उस समय पे यात्रा तो नहीं थी, लेकिन जो मेरे टूर गाइड थे वो मुझे ले गए और मुझे उन्होंने वो यात्रा की जगह दिखाई। तो लेकिन मैं यात्रा तो नहीं बंद थी, तो वहाँ जहाँ वो नदी थी, वो नदी के यहाँ मैं बैठी और मैं ध्यान करने लगी। ध्यान करते हुए उन लहरों में, जैसे मुझे गंगा हिमालय में दिखाई दी है, ऐसी ये लिदर नदी ये मुझे यहाँ दिखाई दी है। ध्यान करते करते उन लहरों में ऐसे लगने लगा जैसे सौंदर्य लहरी के श्लोक अपने आप गूंज रहे हैं कानों के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब मैं ध्यान से हटी, बहुत ठंड थी, लेकिन उस समय पे मुझे ख्याल नहीं हुआ। जब ध्यान से निकली, मैंने कहा इतना सौंदर्य लहरी के श्लोक मुझे यहाँ क्यों गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं हर जगह। यहाँ पर शंकराचार्य का कुछ लेना देना था, क्या था? शंकराचार्य तो कैलाश गए थे, तो यहाँ कहाँ पहुँच गए होंगे। मैं फिर भी चुप रही, मैं किसी से कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि कौन है बताने वाला। वहाँ तो सारे जितने मेरे टूर गाइड थे सारे मुसलमान थे, तो उनको तो इतना आइडिया नहीं था। थोड़ी देर में और ध्यान करते गई, तो अंदर से प्रकट हो रहा है कि ये पहलगाम जिसको हम कहते हैं वो बैलगाम है। यहाँ पर नंदी आकर के बैठे थे। नंदी को यहाँ पर बिठा करके महादेव और पार्वती जी वो गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ पर महादेव पार्वती जी को शिक्षा देते हैं। जो पार्वती जी तो हमेशा की गुरु शिष्य हैं, उनकी पहली शिष्य, हमेशा क्वेश्चन करती रहती हैं। तो महादेव जी ने उनको पूरा ज्ञान दिया था उस गुफा में, अमरनाथ की गुफा में, उस पीरियड में जब ये यात्रा होती है। और उसी के यहाँ पर एक माउंटेन है, महागनुस। बेसिकली वो महागणेश है, वो माउंटेन का नाम उन्होंने ऐसा कर दिया है। और अगले दिन जब मैं यात्रा पे निकली, तो मुझे नहीं पता था, उसी गांव में, पहलगांव में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद गणेश जी का एक पूरा गांव है। और उन्होंने वो जो मेरे टूर गाइड थे, मुसलमान थे, लेकिन वो बता रहे थे कि ये गणेश जी का गांव है, आपके जो गणेश जी आप जिनका पूजा करते हैं, गणेश जी ने यहाँ पर ऐसे ऐसी लीलाएं की थी, कुछ कुछ उन्होंने बताया हमें। मैं आश्चर्य में आ गई थी कि अच्छा, ये तो जिसको हम शायद कैलाश बोल रहे हैं हमारे यहाँ, वो हमारे कश्मीर में था। और कश्मीर में ही तब जाके मुझे समझ में आया। और जैसे शंकराचार्य से मैं कनेक्टेड थी उस समय पूरे जोन में, क्योंकि ये जो श्री विद्या सौंदर्य लहरी मेरे अंदर गूंज रही थी जैसे, और एक एक भाव मेरे प्रकट हो रहे थे मुझे। फिर मैं आई वहाँ से घूम घाम के, पहलगाम से घूम घाम के मैं आई यहाँ डल लेक में। ये जर्नी भले मेरी जर्नी है, लेकिन मुझे बताना है ये, क्योंकि डल लेक में मैं बैठी थी, जिस बोट हाउस, हमने बोट हाउस बुक किया था, मैं बैठी थी। और मैं ऐसे ही बस शाम का समय था और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, और सामने एक माउंटेन दिखाई दे रहा था। अंधेरा हो गया था, माउंटेन में बहुत लाइट था। तो हमने अपने जिसके बोट हाउस में थे, हमने उसको पूछा, वो भी मुसलमान ही थे। हमने पूछा वो सामने क्या है, लाइट क्या दिखाई दे रही है रात के समय पर, रोज़ देखते हैं हम। तो उन्होंने कहा वो तो शंकराचार्य की गुफा है वहाँ पर। मैं और मेरे हस्बैंड हम तो चौंक ही गए कि शंकराचार्य की गुफा यहाँ पर। हमने कहा अगले दिन चलेंगे, लेकिन वो पहाड़ जब सुबह उठी तो देखा पहाड़ बड़ा ऊंचा। मैंने कहा मैं तो इतना सीढ़ी चढ़ूंगी नहीं। फिर भी हमने कहा चलो गाड़ी जहाँ तक घूमती है वहाँ तक घुमा के आएंगे। करीब 250 सीढ़ियाँ थी शायद, जहाँ तक गाड़ी घूमेगी वहाँ तक जाएंगे। चलो ठीक है। अब लेकिन वहाँ तक पहुँचे तो फिर ऐसा माहौल था कि वहाँ तक पहुँचे तो आप ऊपर तक नहीं जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। खींचे 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 ऊपर गुफा में चली गई। जब गुफा में गई और काफ़ी देर मैंने मेडिटेट किया, बहुत देर ध्यान करने के बाद, शंकराचार्य हैं, मैं हूँ, और इतनी सुंदर गुफा है, आपसे क्या बताऊँ। आहा, श्रीनगर इतनी सुंदर जगह, और उस सुंदर से गुफा में
शंकराचार्य, जब शंकराचार्य पहलगांव गए थे, पहलगांव में आनंद लहरी का ये लेकर के मनुस्क्रिप्ट आए हैं। अब ये तो मैं कनेक्शन नहीं लगा पाई कि कहाँ कहाँ से, लेकिन वहाँ से आकर के शंकराचार्य श्रीनगर के इसी हिल पर रुके हैं और वहाँ पर बैठ करके उन्होंने सौंदर्य लहरी की जो रेस्ट ऑफ द कंपोजिशन है वो वहाँ की। तो ये हिस्ट्री भी मुझे वहाँ के एक आध पंडित थे जो लोकल थे वहाँ के, तो उनसे मुझे जा करके पता चली। तो मैं तब जाके समझ में आया कि इतने सालों से मैं चाह रही थी लिखना, लेकिन वो जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल रहा था, इसलिए वो काम शुरू हो ही नहीं रहा था। अब जा करके जब श्रीनगर भगवान ने अपने आप ही बुलाया, दर्शन दिया, महादेव ने दर्शन दिया, शंकराचार्य ने जो अंदर से जो अनुभूति होनी चाहिए थी, जैसी इन श्लोकों को जैसे समझना चाहिए था, वो उन्होंने जो अनुभव कराया, वो थोड़ी बहुत जैसे जैसे होगी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सौंदर्य लहरी बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है, इसको अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। अद्वैत तरीके से भी समझाया जा सकता है और द्वैत तरीके से भी समझाया जा सकता है, लेकिन मेरा तरीका होता है बिल्कुल सरल शब्दों में समझाना। मैं चाहती हूँ, बहुत टफ करके टॉपिक मैं नहीं समझा सकती, सिंपल करके समझाऊं जिससे कि आपके हृदय में माँ के प्रति वो प्रेम बढ़ता जाए। बस मेरा यही प्रयास होता है मेरे हर वीडियो में कि आप माँ से जुड़ जाएं माँ आपके सामने हो। आप बोले मुझसे कि माँ बातें करने लगी है, आप बोले मुझसे माँ दिखाई देती है, आप बोले मुझसे कि माँ हृदय में हर पल रहती है। और सौंदर्य लहरी के एक एक श्लोक में ये ताकत है, ये शक्ति है, ये साक्षात शक्ति की ही लहर इसमें दौड़ रही है। तो अब